हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीकृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदिजैर् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथ्यमुन्नमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों के दास राहुल का जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नमस्कार, हम पंडित राहुल मिश्रा। आप लोगों से आज हम लोगों की बहुत ऐसा बातों पर चर्चा होगी। लोग कहते हैं महाराज जी मेरे जीवन में किसी ने बहुत ऐसा दुख आ गया, बहुत ऐसा तकलीफ आ गया, तब मुझे डर लगता है। एक बात मेरी माँ आप लोग ध्यान से सुन लेना, जो व्यक्ति जो वस्तु से चीज़ से डराता है ना, वो आपको परेशान ही करेगा, वो आपकी भलाई नहीं करेंगे, वो परेशान ही करेगा। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, 24 घंटा दिन रात कहता हूँ, कोई भी किसी भी कोई बात कहे उसकी बातों पर मत सुनना, अपना सही करना। यदि तुम सही करोगे तो तुम्हें कोई नहीं डरवाएगा, यदि गलत करोगे तो तुम याद रखना 50 गुना डरवाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग गरीबी से डराते हैं। एक बात जान लेना साहब, गरीबी और अमीरी ना ये अपना किस्मत की चीज़ है। यदि आप कहेंगे जब किस्मत की चीज़ है तो लोग कर्म करने की कहते हैं। क्यों? कर्म आपकी कर्म के ही प्रदान करके कर्म से ही आपको किस्मत को छांटा जाता है। यदि आपने चलो मान लिया आपने 100 ग्राम आपने पाप किया, 25 ग्राम आपने पुण्य किया, तो वही पुण्य आपकी 25% कटाएगी। अब 75% आपको पापों का भोगना पड़ेगा। क्योंकि इंसान यदि आपकी कोई भी आजकल इंसान ना पुण्य बहुत कम करती है और पाप ज़्यादा करती है, तो उसकी पापों का दंड कोई और तो नहीं ना भुगतेंगे, वही भुगतेंगे। क्योंकि आज तकले वह इंसान किसी गरीब के भूखे का भूख नहीं मिटाया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया, आप समझिए बातों का, और दिन दुखियों की मदद नहीं की, अच्छी बातों को नहीं सुना, दिन भर सूरा और सुंदरी में क्यों देखता है, दिन भर गलती चीज़ देखते हैं, सही चीज़ नहीं देखते, सही कानों से नहीं सुनते। इसलिए आप लोगों का यह पाप ही है। यदि आप दिन भर में एक गलती कर रही हो तो याद रखना 100 पुण्य के काम करना चाहिए, सही काम 100 बार करना चाहिए, तो यह आप लोग नहीं करते। तो इसका परिणाम कौन भुगतेगा? आप ना भुगतेंगे, किसी और तो नहीं भुगतेंगे। इसलिए आपकी कर्म के अनुसार ही पुण्य और भाग्य और अनभाग्य मिलता है। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, आप लोग अच्छी काम किया करो। मेरी माँ, मेरे नौजवान दोस्तों और भाइयों, आजकल तमाम ऐसा घरों में देखेंगे 12-1 बजे बाद लड़का और लड़की और माता पिता सोते हैं और उठते 8 बजे 9 बजे सूर्य अस्त्र माथा पर चलाते हैं। तो यह सब पाप ही है। कहा गया है विनाश काल विपरीत बुद्धि। यदि आपकी विनाश के घड़ी आता है ना, तो आपकी नींद बहुत ज़्यादा पिटियाएंगे। यदि तुम्हारी देख लेना तुम्हारी बर्बादी की कहानी होगा, तो याद रखना तुम्हारे घर में एकता नहीं रहेगा। और जिसकी घर में एकता टूट गया हो, और जिसकी घर में आदमी बात से बड़ों बुजुर्ग की सम्मान करना छोड़ दिया हो, तो याद रखना वो घर घर नहीं, वो एक जीते जी शमशान घाट ही है, और गलत चीज़ है। इसलिए कहता हूँ, घर में रहा करो, तब माता पिता चाहे कोई 2 बात बोले तो सहन किया करो, गलती मत किया करो। और तमाम ऐसे नौजवान मेरे दोस्तों और भाइयों से और मेरे माता और पिता से कहना चाहता हूँ, बेवजह का ज़्यादा तुम लोग मत बोला करो। ज़्यादा तुम्हारे बोलने से ना काम बिगड़ जाती है, बनती नहीं है। तुम लोग बहुत होशियार अपने आप को बुझते हो बोलकर। इसलिए बोलने से पहले ना 1000 बार सोचा करो, समय किससे क्या बोल रही हूँ। तुम्हारी एक बोली ना
किसी के जिंदगी बना सकती है, किसी को उजाड़ भी सकती है। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, समझा करो, बुझा करो। यदि समझ जाओगे तो तुम्हारी भाग्य बदल जाएगी, यदि नहीं समझोगे तो तुम्हारा सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, आप आजकल ना बहुत ऐसा मैया लोग कहते हैं से मेरे बच्चों नहीं सुनती। क्यों नहीं सुन रही है? ये तुम्हारी ही संस्कार की कारण है। भीष्म पितामह जब बाणों के सैया पर लेटी थी ना मेरी माँ, आपको एक कथा सुनाता हूँ। भीष्म पितामह बाणों के सैया पर लेटी थी तब उनकी पछाड़ी लोगों ना बहुत खुश हुआ था, क्योंकि पापी जब मरता है ना तब पापी के ना अंत होने से लोग खुशी होता है अंदर से, क्योंकि उसे पता तब चलता है से मुझे आज ही जिंदगी मिला। क्योंकि किसी पर हुकूमत चलाना, किसी पर गैर कानूनी काम करना जबरदस्ती, तो याद रखना यह अपराध है। अपराध की दंड अपराध ही जैसा होता है। इसलिए आप लोगों से कहता हूं, कोई कैसा भी हो, लंगा हो, लूला हो, बहरा हो, अंधरा हो, परंतु उसे नत कहना, क्योंकि तुम्हें कहने का ना अधिकार किसी ने नहीं दिया है, वो भगवान ही है। से कह सकते वो अपना कर्म का फल ही भुगत रही है। तुम लोग क्यों कहते हैं किसी का, हंसते हो? इसलिए यदि तुम्हारे बच्चों बेफाट हो रही है, फालतू बन रही है, वह मनमानी कर रही है, तो यह सब कथा को सुनाया करो बच्चों को। लाइफ लाइन चलता है मेरे कथा यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब किया करो, हित नाते को शेयर किया करो। सुनेंगे तो बदलेंगे, तो तुम्हारी पुण्य है। आप लोग एक दान ही पुण्य नहीं होती है, यह भी एक पुण्य है। धर्म को प्रचार कर रही हो, सनातन धर्म की। यदि यह बात को आप लोग जन जन को सुनाएंगे, कथा को, तो जन जन लोग सुनेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल है @राहुल मिश्रा 12280, बिना स्पेस के आएगा चैनल को, उसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना, जन जन को सुनाया करो, तब ना उसकी बदलेंगी। तो आप लोगों की कहाँ फुर्सत है ऐसा करने की? खाली वही ना है बॉलीवुड एक्टर को आइए क्रिकेट और यह सब फ्री फायर आप लोग को देखने का, यह सब कहाँ से सुनेंगे? का भाई देखो, वह सब देखने ना बुरी बात है, तुम्हारी समय को खाता है। तो तुम लोग कहोगे महाराज जी आप भी तो वीडियो देखेंगे तो समय खाएगा। भाई मेरे भी समय खाएगा, सही बात है, परंतु हम समय नहीं किसी खाते कुछ देते हैं। तब कहता हूं तुम लोग देखा करो। आप लोग देखेंगे तो यह वीडियो की आपकी सोच बदलेगी, तो सोच बदलेगी तो आप लोगों की उन्नति होगी। यह दास राहुल अपने जीवन में ना किसी को नहीं चाहता से किसी को नुकसान हो, सबको चाहता है से तो तुम आगे बढ़ो, पीछा मत रहो। परंतु तुम्हें बढ़ने का तुम्हें मन ही नहीं। सुदामा जी 4 दिन तक वह उसकी चूल्हा नहीं जलती थी, वह भूखे रहती थी, परंतु किसी के पास झुकता नहीं है। दिन रात कृष्ण कृष्ण नाम जपती थी। इतना उनके इतना दुख ना आजकल पृथ्वी में खोजने से नहीं मिलेगी। आप खोजते मर जाएंगे परंतु नहीं मिलेगा पृथ्वी में। क्यों? क्योंकि सुदामा जी ना एक साक्षात भगवान के रूप में है। वह इतना सहन किया है, शायद उनके इतना सहन करने के ना किसी में भी ताकत नहीं सुदामा जैसा। मैं आज लिखित में देता हूँ प्रमाणित कर कर। इसलिए आप लोगों का था, जब सुदामा जी कृष्ण के पास गया था तो उसने कहने लगी श्री कृष्ण भगवान कहाँ पर है बैठकर, तो देख सुदामा कृष्ण भक्ति की। इसलिए सुदामा जी बहुत भक्त थे मेरी माँ, परंतु उसकी कभी भी शिकायत नहीं की भगवान से मुझे यह नहीं है वह नहीं। आप लोग ना मैया लोग आजकल पूजा करते हैं ना, तो किसी स्वार्थ की वजह से ही पूजा करता था, स्वार्थ ही बस। अब जो व्यक्ति के अंदर यदि स्वार्थ आ गया उसकी कभी मनोकामना पूरा नहीं होता। समझ लेना ध्यान से मेरी बातों को। कल मत कहना महाराज जी ने नहीं समझाया, मैं समझा रही हूँ। आपकी संस्कार, आपकी बाल बच्चों की संस्कार आपकी सोच के अनुसार मायने करता है मेरी भक्तों। आपकी सोच से ही मायने करता है ये सब, अपने मायने नहीं होता। यदि आप बढ़िया से रहोगे, समझदार बनकर रहोगे, याद रखना, तो समझदारी से रिश्ते चलोगे।
परंतु यह लोग नहीं सुनते। आप जब भी समय मिले, गाड़ी चलाते वक्त जब भी समय मिले तो इस कथा को लगाकर सुना करो। लोग ना फिल्म देखना नहीं छोड़ेंगे परंतु कथा छोड़ देंगे। कथा छूट जाए तो छूट जाए, परंतु फिल्म नहीं छूटना चाहिए। इसलिए आप लोग गलत करेंगे तो गलत को परिणाम ही गलत मिलेगा। आपको भगवान मदद नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं तुम अपने हैसियत से तुम मुझे दो, अब मैं अपनी हैसियत से देता हूँ। सुदामा जी दुख सा तो उसकी भगवान अपनी हैसियत से दिया कि नहीं? उसका औकात नहीं था तो तब भी उसने कृष्ण भगवान ने दे दिया। क्यों? क्योंकि उसकी भक्त था, उसकी गरीबी था। 4 मुट्ठी चावल में ना सुदामा जी के पास खाने का 4 मुट्ठी चावल लेते, लेकिन भिक्षा मांगकर 4 मुट्ठी चावल में गुजारा कर लेते, परंतु कोई भगवान से शिकायत नहीं की। उसने मिला कृष्ण भगवान से तो उसने कहा मैं चलता हूँ मित्र। तो उसने कहा क्या मित्र, घर में चलो, मैं कुछ देना चाहता। तो आप क्या दोगे? आप बहुत कुछ दे दिया भल। तो उसने कृष्ण भगवान मैं क्या दिया तुमको? आज तुम मुझे सम्मान जो दिला दिया कृष्ण भगवान में, जिस भिखारी का अपना गले लगाकर यह दुनिया मिसाल बन गया। इसलिए मेरा औकात ही नहीं थी। मैं आज दुनिया भी जब भी कहेंगे तो मैं कृष्ण का भक्त। लोग कहेंगे सुदामा जी की ना दर्द और पीड़ा देखकर कृष्ण भगवान की आंख से आंसू आ गया। क्यों? क्योंकि उसकी मन सफा था। इसलिए आप लोगों से कहता हूं मन सफा किया करो, गंदगी मत भरा मन में। अब बच्चों को सुनाया करो। जय श्री राधे राधे।